केंद्र सरकार ने डीपीडीपी एक्ट लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है और इस एक्ट में ये व्यवस्था है कि आप बिना पूछे, चाहे वह क्यों अपराधी ही क्यों ना हो, उसका नाम खबर में छाप नहीं सकते। सवाल ये है कि कोई अगर अपराधी है, कोई चोर है, उससे आप पूछने जाओगे कि तुम्हारे खिलाफ ये खबर है, क्या इसको छाप दिया जाए, तो क्या वो कहेगा हाँ छाप दो। अनीता जी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शी इज़ गुड एक्सपर्ट इन दैट और इनको काफ़ी टाइम है मार्केट में काम करते हुए, 20-25 साल हो गए इनको काम करते हुए। तो इनको एक प्रोजेक्ट मिला नोएडा इंडोर स्टेडियम को लीज पे लेने के लिए। तो यहाँ की मेंटेनेंस और रनिंग के लिए इन्होंने आरएफपी को मिली और वो जब कर रहे थे तो उन्होंने कहा टेक्निकल बंदा और एक सीनियर बंदा चाहिए था, क्योंकि मैं उनका फ्रेंड हूँ, उन्होंने मेरे को अपने साथ जोड़ लिया। ये तो एक डरा के किसी तरह मीडिया उनका नाम ना ले जो सोसाइटी में गलत काम करते आ रहे हैं। तो इसको रोकने का यही एक तरीका सरकार के पास कि इसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाए ताकि वो काम करे ना। अब काम जो पत्रकारिता है और जो प्रेस वाले हैं उनका मेन रोल यही होता है कि विदाउट एनी फियर वो अपनी न्यूज़ को पब्लिक आप तक, जनता तक पहुँचाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट न्यूज़। मैं हूं श्रीकांत सिंह। अभी एक खबर आई है, बहुत बड़ी खबर आई है कि केंद्र सरकार ने डीपीडीपी एक्ट लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है और इस एक्ट में ये व्यवस्था है कि आप बिना पूछे, चाहे वह क्यों अपराधी ही क्यों ना हो, उसका नाम खबर में छाप नहीं सकते। सवाल ये है कि कोई अगर अपराधी है, कोई चोर है, उससे आप पूछने जाओगे कि तुम्हारे खिलाफ ये खबर है, क्या इसको छाप दिया जाए, तो क्या वो कहेगा हाँ छाप दो। और अगर ये कानून लागू हो गया तो सबसे बड़ा खतरा पत्रकारिता को पैदा होगा और अगर पत्रकारिता को खतरा पैदा होगा तो आम जनता को खतरा पैदा होगा ही, क्योंकि आम जनता जो है पत्रकारिता से बची हुई है। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और शांति से बैठे हुए हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। ये सुरक्षा क्यों है? पत्रकारिता की वजह से है। सारे पुलिस के पर्सनल एक्टिव इसलिए रहते हैं कि अगर किसी मोहल्ले में कोई अनजान व्यक्ति घुसता है तो उससे पूछताछ होती है, वहीं पूछताछ करके वहीं एनकाउंटर करना होता है, जो भी करना हो उसको वहीं पे। जैसे सीमा पर हमारी सुरक्षा होती है, वैसे देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा होती है, वो होती है। लेकिन वो व्यवस्था इसलिए बेहतर काम करती है क्योंकि उसके पीछे पत्रकारिता खड़ी है। पुलिस वालों को ये रहता है कि अगर कोई घटना हो गई तो वो मीडिया में उछलेगा और हमारी दिक्कत बढ़ जाएगी, तो इसलिए पत्रकारिता की वजह से सुरक्षा है। लेकिन ये जो खतरा है, ये पत्रकारिता पर ही खतरा है। जो पत्रकारिता सबके लिए सुरक्षा की चिंता करती है, अगर उसी के ऊपर खतरा पैदा हो जाएगा तो देश, दुनिया और समाज का क्या होगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा था। मैं सोच रहा था कि किससे बात करूं, लेकिन जब सुरक्षा की बात आई तो मैंने सोचा कि किसी सुरक्षा के जानकार से बात करते हैं। और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हैं अंजी कपूर साहब। ये सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और सॉल्यूशन से जुड़े हुए हैं। इनकी कंपनी का नाम भी है सिक्योरिटी एंड सॉल्यूशन। तो ये सिक्योरिटी के बारे में भी हमें टिप्स देंगे कि पत्रकारिता को कैसे बचाया जाए, देश को कैसे बचाया जाए, समाज को कैसे बचाया जाए, और सलूशन भी देंगे कि हम कैसे बचा सकते हैं। तो आप पहले कपूर साहब से परिचित हो लीजिए कि सुरक्षा से रिलेटेड क्या प्रोफाइल है, उसके बाद हम अपने विषय पर चर्चा करेंगे। कपूर साहब। नमस्कार श्रीकांत जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे को आपने चूज़ करा इस चीज़ के टॉपिक के हिसाब से, बिकॉज सिक्योरिटी एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप सिक्योर्ड होते हैं तो जो आपके अंदर का इंडिपेंडेंट चीज़ है वो बाहर निकल के आती है। जो मेन आपकी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पावर, वो बाहर निकल के आती है अगर आप अपने आप में सिक्योर फील करते हैं। और सिक्योर फील करने की ये जो चीज़ है वो बचपन से जब तक
आपकी लाइफ है तब तक ये सिक्योर आपके दिमाग में रहती है। तो प्रैक्टिकली अब मन की सेफ्टी सिक्योरिटी या मन की सुरक्षा चाहिए, उससे पहले हमारे को प्रैक्टिकल आउटर वर्ल्ड की जो सिक्योरिटी है उसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ। स्कूल में हमने एक मॉडल बनाया था रिमोट कंट्रोल शिप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तब से हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में मन बन गया और हमने अपनी इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसको करने के बाद हमारे को मौका मिला डिफरेंट कंपनीज में काम करने के लिए, जैसे सिल्विया लक्ष्मण हो गई, नेल्को हो गई और डिफरेंट क्रीसन्स करके कंपनी है जो नए इलेक्ट्रॉनिक से प्रोडक्ट लेके आते थे। तो उसके बाद मेरे को मौका मिला अपनी एक इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, वो है कंसर्टीना कॉयल, जो कि बॉर्डर फेंसिंग के ऊपर लगती है। और ये पतले टाइप की वायर है, गोल वाली वायर है, ब्लेड्स होते हैं, कटती नहीं है आराम से, और ब्लेड आधे इंच के बाद है, गैल्वेनाइज्ड है। तो ये डाया होता है 2 फीट का या 1 मीटर डाया जो बॉर्डर्स पे लगता है। उसको जब हम बना रहे थे और हमारा डेडिकेशन भगवान ने इस लायक बनाया, ये हर चीज़ में हम डेडिकेट होकर काम कर रहे थे, उससे हमारे को एक इजरायली कंपनी है, उन्होंने हमारे को चूज़ कर लिया और उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ आके ट्रेनिंग करिए और अपने इंडिया में इस चीज़ को पॉपुलराइज करिए। उसको कहते हैं पिट्स, पैरामीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। वो करने के साथ साथ हम जब चलते रहे जुड़ते रहे तो उसमें हमारे को DGR के साथ भी अटैच होना पड़ा। DGR है डायरेक्टर जनरल रिहैबिलिटेशन, जो आर्मी ऑफिसर्स टाइम के टाइम रिटायरमेंट लेते हैं, प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेते हैं, मैं उनको ट्रेनिंग देता था, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के बारे में बताता था। बिकॉज पब्लिक में एक डिफेंस ऑफिसर को सोचा जाता है ये हमारे को सिक्योरिटी बहुत अच्छा देंगे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको सिक्योरिटी की नॉलेज देते थे, क्योंकि वो तो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में ज़्यादा रहते हैं और बॉर्डर्स के ऊपर सिक्योर करने में लगे रहते हैं। बट जब वो प्रैक्टिकल अपनी सिविल लाइफ में आते हैं तो उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो वो मैं DGR के थ्रू उनको ट्रेनिंग देता था और उन्हीं के थ्रू हमारे कांटेक्ट हुआ अनीता अरोड़ा जी की कंपनी है सिक्योरिटी सोल्यूशन, जिनके साथ प्रेजेंटली मैं यहाँ पे अटैच होके काम कर रहा हूँ। इसमें हमारे को एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल गया अनीता जी के साथ कि इनके पास मार्केटिंग स्किल्स बहुत थी। स्किल्स के बेसिस के ऊपर उन्होंने मेरे को टेक्निकली एक तरह से टेक्निकल कंसल्टेंट की तरह अपनी कंपनी में मेरे को जोड़ के रखा और आज की तारीख में कुछ नहीं तो 15 से 2000 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने काम करा हुआ। और प्रोजेक्ट्स के नाम भी बताया तो बड़ा मतलब पब्लिसिटी वाली बात है, जैसे PVR हो गया, इंडियन ऑयल हो गया और मैकडोनल्ड्स हो गए, जुबलिएंट करके कंपनी है जो पिज़्ज़ा वगैरह बनाती है, उस टाइप की कंपनीज को थ्रेट परसेप्शन जिनके यहाँ जो होते थे वो हम करते थे। बिकॉज मेरे को लाइव मेंबर बना दिया गया लॉस एंड प्रिवेंटिव एसोसिएशन के साथ में, जहाँ पे लॉस होता है उसको प्रिवेंट कैसे करा जाए, उसके सॉल्यूशंस सिक्योरिटी के थ्रू कैसे निकालें। तो जैसे ही श्रीकांत जी ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉनिकली तो आप ये सिक्योर की बात कर ही रहे हैं, कुछ एक आप जैसे ह्यूमन बींग्स को जो दिक्कतें आती हैं उसको कैसे सॉल्व करा जाए जिससे कि वो अपने आप कपूर साहब ये थोड़ा बैकग्राउंड बताइए कि यहाँ तक कैसे पहुँचे जहाँ आज प्रेजेंट आप हैं। देखिए मैंने जैसे बताया अनीता जी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शी इज़ गुड एक्सपर्ट इन दैट, और इनको काफ़ी टाइम है मार्केट में काम करते हुए, 20-25 साल हो गए इनको काम करते हुए। तो इनको एक प्रोजेक्ट मिला नोएडा इंडोर स्टेडियम को लीज पे लेने के लिए। तो यहाँ की मेंटेनेंस और रनिंग के लिए इन्होंने RFP को मिली और वो जब कर रहे थे तो उन्होंने कहा टेक्निकल बंदा और एक सीनियर बंदा चाहिए था, क्योंकि मैं उनका फ्रेंड हूँ, उन्होंने मेरे को अपने साथ जोड़ लिया और मैं यहाँ पे एज ए सीनियर पर्सन जनरल मैनेजर की तरह मैं यहाँ पे कंसल्टेंसी देता हूँ और काम भी करता हूँ। जो भी नया प्रोजेक्ट है नोएडा अथॉरिटी के लिए, एक इंडोर स्टेडियम जो कि 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया के अंदर बना हुआ है और यहाँ पे अरीना है जहाँ पे हमने लोगों को लीज पे दे रखी है जगह, एकेडमी चलाते हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल है। फिर यहाँ पे बिरजू महाराज के पोते हैं त्रिभुवन महाराज, उनके नाम से यहाँ पे कथक भरतनाट्यम चलता है। एक बहुत बड़ा अच्छा जिम है फिटनेस हेडक्वार्टर्स के नाम से। फिर एक है यंग अचीवर्स के नाम से, वो उनका चलता है। जिमनास्ट है यहाँ पे, जूडो कराटे का यहाँ पे होते हैं इवेंट्स, हमारे यहाँ पे
काफ़ी बड़े बड़े हुए हैं, जैसे प्रो कबड्डी लीग हुई है, बेसबॉल का यहाँ पे इंटरनेशनल हुआ है, रोडीज़ के प्रोग्राम यहाँ पे होते रहते हैं। तो इन टाइप सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना और एक सिक्योर पॉइंट ऑफ व्यू से जो पब्लिक यहाँ पे आ रही है उनको यहाँ पे उस हैप्पीनेस विद सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वो चीज़ हमारी बैकग्राउंड ऐसी रही है, तो थॉट प्रोसेस हमेशा वही रहा। तो उसके बेसिस के ऊपर हमने ये नोएडा इंडोर स्टेडियम लीज पे ले रखा है नोएडा अथॉरिटी से 15 साल के लिए। दिस इज द वे हाउ द लाइफ इज। आपने देखा कपूर साहब ने जितने प्रोग्राम के बारे में बताए, जाहिर सी बात है कि नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक जितने भी प्रोग्राम होते हैं और गैदरिंग होती है, और ये चूँकि स्टेडियम कॉलोनी के बीच में है तो हर इवेंट में यहाँ बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, और जहाँ क्राउड होती है वहाँ सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाता है, और उस खतरे से लगातार कपूर साहब निपट रहे हैं। आपने देखा होगा कि माघ मेले में भीड़ बढ़ गई और वहाँ पे क्या हादसा हो गया, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई। तो जहाँ क्राउड होती है वहाँ सुरक्षा कितना चुनौतीपूर्ण होती है। और आपने देखा होगा कि नोएडा स्टेडियम में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसमें कि ये कहा जाए कि सुरक्षा को कोई चुनौती पैदा हुई है। कपूर साहब उसको बहुत ठीक से देख रहे हैं, और आज इनसे बात करने का यही मुद्दा है, और इस मुद्दे के हिसाब से कपूर साहब पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। और चूँकि इनकी निगाह सुरक्षा पे होती है, तो सुरक्षा कई तरह की होती है, देश की सुरक्षा होती है, समाज की सुरक्षा होती है, और सबसे बड़ी बात पत्रकारिता की सुरक्षा होती है। तो जो पत्रकार हमेशा रात दिन लगा रहता है देश की सुरक्षा के लिए, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उसकी रिपोर्ट पुलिस को देता है, जनता को देता है, तो वो सुरक्षा में जो पत्रकार लगा रहता है, आज उसी की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि अगर उसने किसी भी अपराधी ही क्यों न हो, उसका नाम बिना पूछे छापा, तो जो कानून में व्यवस्था आ रही है उसके अनुसार उस पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, और अगर उसने नहीं दिया तो 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो क्या कोई पत्रकार इतना बड़ा अमाउंट दे सकता है? अगर नहीं दे पाएगा तो फिर उसको इस कानून से कैसे बचत होगी, और अगर वो उसके हाथ बांध दिए जाएंगे तो वो पत्रकारिता क्या करेगा। और यहाँ तक ये भी आशंका जताई जा रही है कि अगर वो पैसे, जाहिर सी बात है पैसे तो नहीं दे सकता, आज 2.5 लाख करोड़ की बात हो रही है, और कुछ पत्रकार ऐसे हैं कि जो दिन का 2,500 भी, महीने का 2,500 भी नहीं कमा पाते हैं। तो ये जो पत्रकार बिरादरी है जो आप तक खबरों को पहुंचाती है, आप तक सूचनाएं देती है, अगर इसके ऊपर इतना बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा तो फिर देश और समाज कैसे बचेगा, उसकी सुरक्षा, उसकी भी सुरक्षा पे खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि जब किसी का नाम ही नहीं छाप सकते हैं, अपराधी कुछ भी अपराध करके चला जाए उसका हम नाम ही नहीं छाप सकते हैं, और अपराधी जाकर के इस कानून का दुरुपयोग करके अगर पत्रकार को फंसा देता है तो बहुत बड़ी चुनौती पत्रकारिता पर पैदा हो जाएगी। तो कपूर साहब, क्या आपको लगता है कि ये कानून पास हो पाएगा कि नहीं पास हो पाएगा? पास हो गया तो क्या पत्रकार जिंदा ही रहेंगे? देखिए, जो आप बात बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आज का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है जो ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है, कि ये तो एक डरा के किसी तरह मीडिया उनका नाम ना ले जो सोसाइटी में गलत काम करते आ रहे हैं। तो इसको रोकने का यही एक तरीका सरकार के पास कि इसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाए ताकि वो काम करे ना। अब काम जो पत्रकारिता है और जो प्रेस वाले हैं उनका मेन रोल यही होता है कि विदाउट एनी फियर वो अपनी न्यूज़ को पब्लिक, आप तक, जनता तक पहुँचाए, और जनता उस चीज़ की एनालिसिस करके अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी और अपने फ्यूचर को प्लान करके चलती है कि मेरे को अब ये न्यूज़ मिल गई या इस न्यूज़ के बेसिस के ऊपर मैं अपनी ज़िंदगी कैसे चलाऊँ। और जब आपका न्यूज़ मिलना ही बंद हो जाए और आपको बुरे और अच्छे के बारे में पता ही ना चले तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने का तरीके हैं। क्योंकि मैं भी एक सिक्योरिटी की तरफ से ये सोचता हूँ कि अगर इंसान अपने आप को सिक्योर फील करेगा तो कभी दिक्कत नहीं आएगी।
जैसे कि अभी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में मैंने इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी का बताया, सीसीटीवी, एक्सेस कंट्रोल, होम बैरियर्स, अलार्म सिस्टम वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं। बट इसके साथ साथ आपका मन भी तो सिक्योर होना चाहिए। हमने डिवाइस आपको दे दी, आपने पैसे देके वो चीज़ खरीद ली, बट इसके अलावा आप अपने दिमाग से, अपने मन से भी तो सिक्योर हो। वो सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेसिकली उस मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन जो मिल रही है, अगर आप वो इंफॉर्मेशन मिलनी बंद हो जाएगी तो आप अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेंगे। एज ए जनरल पब्लिक की तरह मैं आपको ये अपना व्यू दे रहा हूँ। बाकी श्रीकांत जी, कपूर साहब, ये जो खबर है, अगर जिसने इस खबर को पढ़ा होगा, यहाँ तक कि 30 संगठनों ने विरोध जताया है कि इससे तो जो है इसमें अपोजिशन भी इसके दायरे में आ सकता है, पत्रकार आ ही सकते हैं। तो फिर देश में लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी। तो समस्या से तो लोग अवगत हैं जिन्होंने ये खबर पढ़ी है, और मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने खबर नहीं पढ़ी है तो इंटरनेट पे जाकर खबर पढ़ें। हमारी वेबसाइट पर भी ये खबर चल रही है और रवीश कुमार ने भी इस पर रिपोर्ट की है। तो खबर तो है उसमें। तो अगर आपने खबर पढ़ी है तो आपको भी चिंतित होना चाहिए, और चिंतित होने से ज़्यादा बड़ी बात चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से चिंतन करके इसका सलूशन निकाला जाए। कपूर साहब, समस्या तो लोगों के पास पहुंच रही है, तो इस सलूशन बताइए कि क्या कर सकते हैं लोग, क्या कर सकते हैं, और पत्रकार क्या कर सकते हैं, क्या कैसे इस देखिए, जैसे आपने बात बताई, हिस्ट्री रिपीट्स वाली बात है। पहले भी ऐसी चीज़ें उठाई थी, गई थी, जो कि न्यूज़ में हमारे को सुनने के बारे में पता चला। आपने कुछ उनके नाम भी मेरे को बताए थे, मगर वो चीज़ भी दबा दी गई थी कि तो एक्चुअली हम इस धरती पे अगर रह रहे हैं तो परमात्मा की मर्जी से रह रहे हैं, और उसी वजह से हमारी लाइफ भी आगे चल रही है। मगर उसको रोकने के लिए हर एक इंसान को हक है अपने आप को बचाने का। रामायण में देख लीजिए, महाभारत में देख लीजिए कि वहाँ पे असुर और सुर थे, उनके ऊपर कैसे करा जाए। इस तरीके से सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आदमी को जागरूक कराया जाए इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। जब उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जागरूक कराया जाएगा तो पब्लिक के पास इतनी एनर्जी है, अगर वो थोड़ी सी भी बात मिलके अगर बांट देती है। यहाँ पे तो एक कम्युनिटी के लोग हैं, प्रेस वाले कुछ लिमिटेड लोग हैं, मगर जनता तो अनलिमिटेड है। अगर वो भी इस चीज़ से जागरूक हो जाती है। अच्छा सलूशन में बताया है कि आम जनता को जो है इसमें जागरूक होना पड़ेगा। और देखिए, जो सिक्योरिटी की बात है, हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी जो है ईश्वर है, और अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो वो 4 कदम बढ़ा के आपकी सुरक्षा के लिए आगे आएगा। लेकिन आपको ये कहावत है कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करने की कोशिश। सुरक्षा का जिम्मा जनता पर आन पड़ा है, क्योंकि जनता ही इस देश की मालिक है, असली मालिक जनता है। जनता को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस खबर की गहराई तक जाए और समझे कि ये खबर उसके लिए कितना असुरक्षा पैदा कर रही है और पत्रकारिता पर कितना असुरक्षा पैदा कर रही है। जैसा कि कपूर साहब ने सजेस्ट किया कि लोगों को आगे आना चाहिए और विरोध जताना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है। आपको बता दूं कि 2017 में वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, और वो भी इसी तरह से एक कानून लाना चाह रही थी, जिसके अंदर ये व्यवस्था थी कि कोई भी जज हो, मजिस्ट्रेट हो, अधिकारी हो, चाहे वो रिटायर हो या ड्यूटी पर हो, उस बिना सरकार की अनुमति के उसका नाम लेकर के कोई खबर नहीं छापी जाएगी। और इसका बहुत विरोध हुआ कि भाई, जब कोई अधिकारी अगर उसने भ्रष्टाचार किया है, हम उसका नाम ही नहीं छाप सकते, खबर कैसे छापेंगे कि फलाने ने फलाने से फला अमाउंट का घपला किया। तो इससे लोग क्या समझेंगे कि दोषी कौन है, और मतलब चोर कौन है, साख कौन है, यही नहीं पता चलेगा। तो देखिए, जब आपके पास पैसा आता है, पहले तो हम जीवन में संघर्ष में आगे बढ़ते हैं तो पैसा एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। पैसा कैसे आए,
धीरे धीरे आप सीख जाते हैं, कुछ उम्र तक आप कुछ न कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हैं, पैसा कमाने लगते हैं। लेकिन जब पैसा पास में आता है तो फिर समस्या और बढ़ जाती है, उसकी सुरक्षा कैसे करें, उस पैसे को सरकार से कैसे बचाएं कि सरकार बड़ा बड़ा टैक्स जीएसटी में लाद दे, उस पैसे को चोरों से कैसे बचाएं, और हम जो टैक्स देते हैं वो भी तो पैसा हमारा ही है, उस टैक्स की लूट ना हो। इस सब के लिए जो है पत्रकारिता की व्यवस्था संविधान में की गई है, और संविधान में पत्रकारों को कुछ कानूनों से छूट देने की बात कही गई थी कि ये आम जनता के लिए है कि वो नहीं कर सकती, लेकिन पत्रकारों को इससे छूट रहेगी। लेकिन इस कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि मतलब कुछ कहीं लिखा नहीं है कि पत्रकारों को इस कानून के, इस नियम के प्रावधानों से कोई छूट रहेगी। जब पत्रकारों को छूट नहीं रहेगी कि ये कानून आप समझ सकते हैं कि कितना घातक हो सकता है। लेकिन जैसा कि कपूर साहब ने बताया कि अब आम जनता को सामने आना पड़ेगा, जैसा कि राजस्थान में हुआ कि वो कानून जो है दिसंबर 2017 में मर गया जनता के विरोध के कारण। कुछ वैसी ही परिस्थिति अब आई है। लेकिन मैं इस चैनल को जो चला रहा हूँ, ये अपने स्ववित्त पोषित चैनल है, इसमें सरकार कोई ऐड नहीं देती है, जनता से भी कोई पैसा हम नहीं लेते हैं। अभी हमने लाखों रुपए इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट किए, ये जानते हुए कि पत्रकारिता कितना खतरनाक पेशा है, लेकिन ईश्वर ने एक ऐसा जुनून दे दिया है कि हम इस फील्ड में आ गए। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, हम भी अधिकारी बन सकते थे, लेकिन हमने उसको नहीं चुना। हमने चुना कि नहीं, देश दुनिया और समाज की सेवा करनी है। तो अब ज़रूरत है कि आप इन्फो पोस्ट न्यूज़ की मदद करें। और अभी तक हमने कोई QR कोड नहीं बनवाया था, किसी वीडियो में QR कोड मैं डालता नहीं था क्योंकि काम चल जा रहा था। लेकिन अब जब इस तरह से विरोध आ रहे हैं, इस तरह से अड़ंगे आ रहे हैं पत्रकारिता में, तो आपको साथ खड़े होना पड़ेगा। और इसलिए मैं आज बिल्कुल अंतिम पायदान पे पहुंच करके आपसे मैं रिक्वेस्ट करने के लिए मजबूर हुआ हूं कि हमारे चैनल पे आपको जो QR कोड दिख रहा है, इसे स्कैन करके आप इन्फो पोस्ट न्यूज़ की मदद करें, ताकि हम और ज़्यादा हौसले के साथ पत्रकारिता को बचाने में आए। जी, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आप इतनी अच्छी वॉलंटरी सर्विसेज दे रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं न्यूज़ से रिलेटेड। अब मीडिया में पढ़ने का ही नहीं है, सुनने का भी है, और मैक्सिमम जो मीडिया रह गया है वो सोशल मीडिया के थ्रू रह गया है, यूट्यूब के थ्रू या फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर के थ्रू लोगों को खबर मिलती है। मगर इस खबर को जिस तरह आप पॉपुलराइज कर रहे हैं, तो नेचुरली घोड़ा घास से यारी करेगा, खाएगा क्या। सेम चीज़ अगर ये मीडिया के अट्रैक्शन के तरीके से आपके अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं होंगे और अपना जो टाइम आप दे रहे हैं उसकी कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस के ऊपर भी चीज़ें निकल आती हैं, तो दैट विल बी ए बेनिफिट। तो आपके लिए जो QR कोड जो भी स्कैन करके जो भी अमाउंट के नाम से इनको देंगे, उसको मैं अपनी 40-45 साल की जो भी एक्सपीरियंस सिक्योरिटी का है, उसको जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसके ऊपर एडवाइस दूंगा, ताकि आप किसी भी गलत आदमी के कांटेक्ट में ना आए जो आपको कोई ऐसी एडवाइस दे जाए जो आपके लिए भारी पड़ जाए। तो ये मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस आपको रहेगी। जो भी इनके QR कोड को स्कैन करके जो भी कंट्रीब्यूशन देंगे, वो मेरे को कांटेक्ट ये दे देंगे, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे दूँगा। दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। कपूर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा उत्साह बढ़ाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ही की तरह जनता जो है अपनी सुरक्षा के लिए, मेरे लिए न सही, अपनी सुरक्षा के लिए आगे आएगी और इन्फो पोस्ट न्यूज़ की मदद करेगी, ताकि हम हर खबर जनता तक पहुँचाएँ जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। और टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है, बहुत कुछ डिस्कस हो रहा है, बहुत सारे संगठन विरोध कर रहे हैं और पत्रकार भी विरोध कर रहे हैं, और अपोजिशन के नेताओं को भी समझाया जा रहा है कि ये कानून आपके लिए भी घातक हो सकता है। तो जागरूकता के लिए लोग लगे हुए हैं, और हमारे साथ आप भी कंधे से कंधा मिलाकर लगिए। आपको कुछ नहीं करना है,
थोड़ा हमें आर्थिक सहयोग करना है, बाकी सारा काम हम संभाल लेंगे। हम सारे रिस्क को फेस करेंगे और लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं और आपकी सुरक्षा को कोई भी खतरा होगा उसके लिए हम सीना खोल के सामने आएंगे और ये सवाल नहीं होता कि हम डर जाएं। तो आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ हैं। श्रीकांत जी, ये आपके इस चैनल के माध्यम से नोएडा इंडोर स्टेडियम के अंदर आप लोगों को फ्री इनविटेशन है मेडिटेशन का। हम बड़ी जल्दी यहाँ पे मेडिटेशन लोगों को करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए उनको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा। बिकॉज आज की तारीख में जो स्ट्रेस, टेंशन और जो सरकार की चीज़ें हैं, जो आप सपने बुनते हैं वो सपने नहीं हो पाते, जिसकी वजह से टेंशनें बढ़ जाती हैं, उस सब का जो सोल्यूशन है वो ध्यान है। अगर ये जो भी मैं आपको अभी बता पा रहा हूँ उसी ध्यान की वजह से मैं ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो ये जो ध्यान है मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हम उन लोगों को कंट्रीब्यूट करेंगे जो भी हमारे पास आके अपने आप को रजिस्टर कराएगा। नोएडा इंडोर स्टेडियम सेक्टर 21 में सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये ओपन रहता है। 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया के अंदर ये बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट हॉल्स हैं, जिसके एयर कंडीशन हॉल है। जो भी यहाँ पे आके ध्यान लगाते हैं उनको उनकी लाइफ में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। दे हैव टू चेंज। थैंक यू। तो देखिए, कपूर साहब ने एक और गिफ्ट आपको दिया है कि ये जो है कॉलोनी के बीच में है और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं कपूर साहब के पास आएँ, यहाँ मुफ्त में ध्यान सीखें, ध्यान करें और जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि हमारा मकसद यही है कि आप सुरक्षित रहें और आपके जीवन में सुरक्षा और समृद्धि दुगनी तेजी के साथ आए। हम इसी कामना के साथ आज के वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप हमें दें इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।